एक कंपनी के कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा था। उसमें हर शहर के बड़े बड़े लोग भी आए हुए थे, शामिल हुए थे। साथ ही कंपनी के जो मजदूर थे, एम्प्लॉय थे, वो भी उस जश्न में शामिल हुए थे। जब इसकी शुरुआत होती है तो कंपनी की मालकिन होती है, वो ये कहती हैं कि आज जो भी ये कंपनी आगे बढ़ रही है, इस कंपनी की जो तरक्की हुई है वो सिर्फ इस विजय की वजह से हो रही है, विजय की वजह से आगे बढ़ रही है। विजय का नाम लिया जाता है और सारा का सारा क्रेडिट उस विजय को दे दिया जाता है। इसके बाद में जो फिर खाना पीने की शुरुआत होती है और जश्न है जो देर रात तक चलता है। और उस दिन उस खुशी में मालकिन ने कुछ ज़्यादा ही शराब भी पी रखी थी। इतनी शराब कि अब वो अपने होश में नहीं रही थी। अब पार्टी ख़त्म ज़रूर हो जाती है, लेकिन घर जाने के लिए उसके पास में वो जाए तो कैसे जाए, उसके लिए है जो काफ़ी उस मजदूर एम्प्लॉय का सहारा लिया जाता है। इसके भरोसे उसे लग रहा था कि आज उसकी कंपनी है जो लगातार तरक्की कर रही है, उसको साथ लेकर वो अपने घर जाएगी। और घर जाती भी है और घर जाने के बाद में वो घर पहुंचती है तो उसकी तबीयत है जो थोड़ी ख़राब हो जाती है, बिगड़ जाती है। और तभी बिगड़ने के साथ ही उसके पास में उस विजय को रोक लेती है, जाने नहीं देती है। और वहाँ जो होने वाला था उसको ना तो कभी उस एम्प्लॉय ने कल्पना की थी और ना ही उस मालकिन ने कल्पना की थी। दरअसल दोनों के साथ में दोनों एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं और उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं। संबंधों की ये शुरुआत पहली थी। अब एक लंबा वक्त भी गुजर जाता है। अब दोस्तों जब होश आता है तो उस लड़का उस चीज़ से पीछे भागने की कोशिश कर रहा था और वो मालकिन उसके पीछे पीछे लगातार जा रही थी। अब वो इतना पीछे गई जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आज की कहानी सुनने के बाद में आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बेमिसाल जो जोड़ियां होती हैं वो कभी कामयाब नहीं होती हैं। इस कहानी में भी कुछ ऐसा होता है जो उसकी टूट है, जो उसकी गूंज है, जो कई दूर दूर तक फैलती है। नमस्कार, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला है अंबिकापुर, और यहीं की रहने वाली महालक्ष्मी मित्तल, जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है। वो एक छोटी सी स्टील की फैक्ट्री चलाया करती थी। बहुत सही वक्त गुजर रहा था उसके जीवन में, ये कह सकते हैं कि एक सामान्य वक्त गुजर रहा था। और एक दिन ऐसा होता है, वर्ष 2016 में एक लड़का, अभी ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, उसे एक छोटी सी नौकरी की तलब थी जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का था। गांव है उसका किशनगढ़। वहां का रहने वाला विजय जो नौकरी की तलाश में जब जाता है तो सीधा अंबिकापुर पहुंच जाता है और अंबिकापुर के सूरजपुर में जाकर एक फैक्ट्री में अप्लाई करता है, आवेदन करता है। और उसको एक दिन है जो कॉल आती है कि आप आवेदन आपने कर लिया है, आप आवेदन कर सकते हैं, आप यहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं। और आप जैसे ही इंटरव्यू की बात आती है तो वो इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पर खड़ा ही था। इससे पहले कि वो बैठने की बात होती, तभी जिस कंपनी की मालकिन होती है महालक्ष्मी मित्तल, उसके पास में एक फ़ोन आता है। और उसको फ़ोन सुनने के बाद में उसका चेहरा है जो खुशी से खिल उठ जाता है, जूम से खिल उठता है। दरअसल वो फ़ोन कुछ ऐसा था जिसके बाद में ये मालूम हुआ था कि उसकी कंपनी को लाखों रुपये का है जो फायदा हो गया है। एक सामने खड़ा हुआ व्यक्ति को देखकर वो कहती हैं कि तुम बहुत अच्छे वक्त पर आए हो, बैठ जाइए। उसके बाद में उसका है जो इंटरव्यू होता है, ना कोई ज़्यादा सवाल होते हैं और ना ही कोई ज़्यादा जवाब होते हैं। अब बहुत आसानी से उसको नौकरी भी मिल जाती है, स्टील की कंपनी होती है। जैसे ही नौकरी मिलती है, उस लड़के को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसकी उम्र अभी महज 21 साल की है और सामने जो उसकी मालकिन है उसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास है। धीरे धीरे वक्त है जो दोस्तों आगे गुजरने लगता है और जैसे जैसे वक्त आगे गुजरने लगता है तो इस महालक्ष्मी मित्तल को लगातार है जो ज़्यादा ही कुछ मुनाफा हो रहा था, फायदा हो रहा था। अब कंपनी की कर्मचारी है जो सारे के सारे काम कर रहे थे, लेकिन जो कंपनी की मालकिन थी उसको लगता था कि इस विजय के कदम जो फैक्ट्री के अंदर पड़े हैं, तब से ही फैक्ट्री को कुछ ज़्यादा ही तरक्की हो रही है। लगातार ये कंपनी है जो विजय की वजह से आगे बढ़ रही है। इसी खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया जाता है। ऐसी पार्टी का आयोजन, उसमें ना केवल बिजनेसमैन शामिल होते हैं, उनको बुलाया जाता है,
बल्कि अपने कर्मचारियों को भी दावत दी जाती है और बड़े बड़े शहर के जिम्मेदार लोग होते हैं उनको भी बुलाया जाता है। और उस पार्टी फंक्शन में, उस प्रोग्राम के अंदर सब लोगों के लिए खाने पीने की मन मर्जी की जो चाहे उसकी स्व इच्छा से उसके बीच में घोषणा कर दी जाती है। और ये जो पार्टी का पूरा है जो जश्न अगर किसी पर उतारू हो गया था तो वो विजय को जाता है। पार्टी है जो पूरी धूमधाम से मनाई जाती है, इस बात को वो विजय भी स्वीकार कर लेता है। और मैडम कह रही थी वही बात, लेकिन उस दिन मालकिन ने अपनी खुशी खुशी में कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली थी। नशे में लगातार वो झूम रही थी। अब पार्टी खत्म होने के बाद में विजय उन्हें घर पर ले जाता है, लेकिन उनकी तबीयत है जो थोड़ी मोटी खराब हो जाती है। तबीयत कुछ इस तरह से खराब होती है कि लगातार उस महिला को उल्टियाँ हो रही थी। उनके कपड़े हैं जो बदलने में विजय पूरी मदद करता है और यहीं से कहानी है जो थोड़ी बिगड़ जाती है। यूं कहें कि उस महिला की जिंदगी की और एक अच्छे दिन आने वाले थे। और अच्छे दिन इसलिए क्योंकि उसने अपनी कामयाबी के लिए जिस तरीके से जी तोड़ उस महिला ने मेहनत की थी, वह न केवल परिवार टूटा बल्कि बढ़ती उम्र के चलते उसकी शादी है जो एक सही वक्त था शादी का वो भी निकल जाता है, क्योंकि उसकी उम्र अभी 40 साल के आसपास हो गई थी। वो भूल जाती है कि एक जीवन साथी की भी ज़रूरत होती है, उसकी भी कभी ज़रूरत होती है, साथ ही परिवार की भी ज़रूरत होती है। लेकिन उसने कमाने की वजह से, अपने आप को आगे बढ़ने की वजह से ये सब सारी बातें वो भूल जाती हैं। अपनी बहुत सारी चीज़ होती हैं सामाजिक स्तर पर, वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो उस महिला से पीछे छूट जाती हैं। और वो विजय को देखकर उसे याद आता है कि क्यों ना एक ये अच्छा लड़का है, इसके साथ में भी अब ज़िंदगी की एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। वो नशे में ज़रूर थी, लेकिन इतना नशे में नहीं थी कि उसे होश ही ना हो। लड़का नशे में नहीं था, लेकिन उसे पूरा होश था। वो है जो ये सब देख रहा था। पहली ये रात थी जब उन दोनों के बीच में एक शारीरिक संबंध बन जाते हैं। ना केवल उसके साथ में संबंध बनते हैं, और अगले दिन वो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान रहता है कि उसने उस महिला के साथ में संबंध बनाए थे। तभी वो समझती है कि कुछ हुआ है, रात उसे भूल जाओ। पैसे देकर उस लड़के को शांत कर दिया जाता है। वो गरीब था, इसलिए उसके घर में पैसे भिजवा देते हैं। ये सिलसिला है जो ऐसे ही आगे चलता रहता है। उस गरीब है जो लड़का है जो वो गरीब ज़रूर था, उसके बहुत अच्छे खासे पैसे हैं जो उस घर भिजवाया करती थी। अच्छी गाड़ियाँ, अच्छी शौक, अच्छे कपड़े, और कुछ इस तरीके से उधर कंपनी है जो लगातार तरक्की कर रही थी। और धीरे धीरे करके वक्त है जो आगे बढ़ता है। लड़के भी अभी तक तो मौज थे, पता नहीं था कि यानी कि अब आता है साल 2020, लॉकडाउन हो जाता है। लॉकडाउन का समय होता है, लोग अपने अपने घरों में कैद होते हैं। तभी उस लड़के को याद आती है अपने ही घर की, इसके परिवार की याद आती है। और उसके घर में उसके रिश्तेदारों से क्यों ना मिला जाए, इस लड़के ने ऐसा सोचा। तभी 20 अगस्त 2020 को ये कोई बहाना बनाकर कि मुझे घर जाना है, बहुत ज़रूरी काम है, परिवार से मिलना पड़ेगा, दोस्तों मिलने का कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही घर से चला जाता है तभी वो इस नंबर को भी, कंपनी का नंबर था, वो बंद कर देता है और मिलने की कभी महिला से कोशिश नहीं करता। तभी वह महिला जो स्टील फैक्ट्री की मालकिन होती है, तभी उस लड़के से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका 1-2 महीने तक लगातार फ़ोन बंद आता है। वक्त आगे गुजरने लगता है और उस अपने एम्प्लॉय से, उसे नौकर से वो संपर्क करने की कोशिश करती हैं, तो उसकी तलब उससे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। और यही सोचकर वो परेशान होकर लगभग 700 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद में इस अंबिकापुर ज़िले को छोड़कर वह सीधा उस लड़के के ज़िले यानी कि रायसेन पहुंचती है, मध्य प्रदेश। और ढूंढते ढूंढते उस लड़के के घर में आखिरकार वो महिला पहुंच जाती हैं। जैसे ही घर में पहुंचती हैं तो उस लड़के को यहाँ पता चलता है कि उसकी मालकिन है जो यहाँ तक पहुँच गई हैं, उसके घर तक पहुँच गई हैं। तो वो लड़का वहाँ से छत से कूद कर भाग जाता है और वापस लौट कर नहीं आता है। लेकिन वो मालकिन घर में बैठकर इंतज़ार कर रही थी। घर वाले भी ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि आखिरकार उसके बेटे के साथ में आखिरकार पहले क्या हुआ था उस फैक्ट्री के अंदर। घर वाले ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे। और इस मालकिन ने, इसके क्या रिश्ते हैं, क्या संबंध है, 1-2 दिन नहीं बल्कि 10 दिन ये मालकिन है जो महिला उसके घर में गुजार देती है। लेकिन 10 दिन के बाद में भी वो लड़का वापस लौट कर नहीं आता है। महिला उसके पिता है जो उसके पिता भाइयों को ये सब कहानी बताती हैं कि तुम्हें अपने लड़के को अब वापस लाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो
एक दो दिन नहीं, 4 साल से लगभग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। 4 साल मेरे साथ में पति और पत्नी के रिश्ते जैसे ही वो मेरे साथ रह रहा था। सामाजिक तौर पर या कानूनी तौर पर हमने शादी नहीं की है, लेकिन वो हम पति पत्नी के रूप में हम दोनों रह रहे थे। मेरी ज़रूरतों को ये लड़का है जो पूरा कर रहा था। इस महिला की उम्र लगभग 40 से 50 साल के आसपास में होती है और लड़के की उम्र 25 साल होती है, यानी कि दोगुनी उम्र का वो महिला थी। घर वाले इस बेमेल रिश्ते को लेकर ना केवल परेशान हो जाते हैं, अब करे तो क्या करे, तभी महिला को डांट फटकार कर घर से निकाल दिया जाता है। जब घर से निकाल दिया जाता है तो ये दृश्य देखकर आसपास के लोग भी वो भी हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है। वो भी परेशान रहने लगते हैं, आखिरकार मामला क्या है। तभी उस महिला को लगता है कि इस तरीके से धक्का देने से उस महिला की बहुत बेइज्जती हुई है और वो सीधा थाने पहुंच जाती हैं रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। थाने जाने के बाद में युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में वो महिला मुकदमा दर्ज कराती है और ये बात कहती हैं। लेकिन जब पूरी कहानी पुलिस वाले सुनते हैं तो इस बार उनको भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक महिला अपनी निजी स्वार्थ के लिए, अपनी निजी शारीरिक संबंध को बनाने के लिए, अपनी हवस पूरी करने के लिए क्या इस गरीब मजदूर का इस तरीके से मजाक बनाया जा सकता है। हालांकि मुकदमे को लिखने के लिए पुलिस वाले ने उस महिला ने पुलिस वालों को कहानी सुनाई थी। उच्च अधिकारी व डीएम सभी से बात करके इस मुकदमा है जो दर्ज कर लिया जाता है। और इसी बीच में लोगों के भी कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, उस लड़के की ज़िंदगी की दुहाई देते हैं। तब कहीं जाकर महिला है जो शांत होती हैं, वो लोग कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए और वापस चली जाती हैं। लेकिन महिला भले ही शांत हो जाती हैं, लेकिन ये बात जब अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोग वाकई में हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार एक इतनी बड़ी मालकिन, करोड़पति मालकिन, वो भी नौकर से आखिरकार नौकर पर कैसे फिदा हो गई। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन महिला उससे अपना लकी चांस मान रही थी। वो समझती थी कि ये ज़िंदगी में जब से आया है उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और जब रहेगा तब इसकी खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी। बेमिसाल जोड़ी थी। जब उसके साथ में ये चलता था तो लगता था कि उसकी मैम की जितनी उम्र है और वो अपनी मैम की उम्र से लगभग आधा गुना छोटा था। वो खुद भी समझ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने जब उसे समझाया, उसे बुझाया, तब जाकर कहीं ना कहीं उस लड़के ने भागने की कोशिश की। वो वहाँ से भाग जाता है और फैसला लिया उस महिला के सामने वहाँ नहीं आता है, लेकिन अपने आप में बचाने के तमाम तरीके से वो कोशिश करता है। इस सब लोग ये पढ़े लिए अगर नहीं होते तो शायद वो लड़का उस महिला की चुंगल से कभी आज़ाद ही नहीं होता। हालांकि महिला ने शिकायत की थी और शिकायत देने के बाद भी एसपी साहब ने उसे भरोसा दिलाया था कि इस मामले में उच्च स्तरीय कार्रवाई करके आरोपी के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होगी। दोस्तों, इस पूरे का पूरा घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। QR कोड को स्कैन कीजिए और सपोर्ट फॉरम SKZ TV कुछ फंड डोनेट कर सकते हैं। नमस्कार।